हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बैट चैट विद तरुण पर। आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की। यह टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला गया था और जैसा डर था वैसा ही हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस मैच में आसानी से हरा दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल में रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। उसने 12 में से मैच एक टेस्ट मैच हारा है। वहीं भारत ने इससे पहले केवल 4 टेस्ट मैच खेले थे। यानी एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को पिंक बॉल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और भारत को बहुत कम, इसीलिए यह अंतर इस मैच में साफ देखने को मिला। हालांकि इस मैच को जीतने का भारत के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था क्योंकि भारत ने टॉस जीता था और पहली बैटिंग चुनी थी। यानी जो पिच की सबसे बेहतरीन कंडीशन थी उसमें भारत को बैटिंग करने को मिली थी, लेकिन भारत ने बहुत ही खराब बल्लेबाजी की जिसके कारण मैच 180 रन पर आउट हो गए और अंत में यही हार का महत्वपूर्ण कारण था कि पहली पारी में ही हम ऑस्ट्रेलिया से 150 रन से अधिक से पिछड़ गए, जिसके कारण दूसरी पारी में भारतीय टीम दबाव में आ गई और पूरी तरह से बिखर गई। यानी भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त का एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया और अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर हो गई है। यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत अब 1-1 मैच जीत चुके हैं। अब भारत के लिए यहाँ से यह सीरीज जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अब फॉर्म में आ चुका है। ट्रेविस हेड, लाबुशाने ने इस मैच में रन बनाए, वहीं स्टार और कमिंस ने विकेट लिए। यानी ऑस्ट्रेलियन टीम भी अब पूरी तरह से फॉर्म में है। अब उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। यानी भारत के लिए सीरीज जीतना अब शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया भारत को आसानी से जीतने नहीं देगा। और वैसे भी भारतीय बल्लेबाजों की जो फॉर्म है उसको देखते हुए भारत का यह सीरीज जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि भारत ने 4 पारियों में से 3 में 200 से भी कम रन बनाए हैं। यानी केवल एक जो पारी थी पहले टेस्ट की दूसरी पारी, उसमें जायसवाल और राहुल ने जो पार्टनरशिप की थी 200 रन की, अगर वो ना हुई होती तो शायद भारत उस पारी में भी 200 या 250 रन पर सिमट जाता और शायद वो मैच भी हम हार जाते। लेकिन वो जायसवाल और राहुल ने इतनी अच्छी बैटिंग कर दी थी कि उस मैच को एक तरफा कर दिया था। अब भारत अगर इसी तरह बल्लेबाजी करता रहा तो शायद इस सीरीज में अब एक भी मैच जीतना मुश्किल होगा क्योंकि 180 या 200 रन बनाने से ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते क्योंकि बुमराह बार बार 5 विकेट नहीं ले सकता और ऑस्ट्रेलिया को 100 रन पर आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन टीम है, कोई टुच्ची मुच्ची टीम तो नहीं जो बार बार वही गलती दोहराएगी। वैसे अगर इस मैच की बात करें तो भारत को यह मैच हराने वाला एक बल्लेबाज था, वो था ट्रेविस हेड, जो भारत के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है। पहले WTC फाइनल, फिर वर्ल्ड कप फाइनल और अब ये मैच भी, क्योंकि अगर इस मैच के ट्रेविस हेड के 140 रन हटा दें तो दोनों टीमों का स्कोर लगभग बराबर हो जाता है। यानी ट्रेविस हेड ने ही जो पहली पारी का जो अंतर था ट्रेविस हेड की पारी से ही हुआ था। अगर भारत ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर लेता तो शायद ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी बढ़त न मिलती और भारत पर दूसरी पारी में इतना दबाव ना बनता। लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय टीम के खिलाफ हर बार रन बना रहे हैं और भारत उनको आसानी से आउट नहीं कर पा रहा है। यानी अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद अगली जो 3 मैच बचे हैं उसमें भी वो 1 या 2 शतक आसानी से बना लेंगे क्योंकि बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर उनको दिक्कत नहीं दे पा रहा है जिससे लगे कि वो आउट हो पाएंगे। वो आसानी से भारतीय बॉलरों पर रन बना रहे हैं। अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो ट्रेविस हेड का तोड़ निकालना ही होगा, वरना भारत इस सीरीज में शायद एक भी मैच ना जीत पाए क्योंकि अभी तो स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा भी फॉर्म में नहीं है और वो भी रन बनाने लग गए तो भारतीय बॉलर विकेट के लिए तरस जाएंगे जैसा पिछले दौरों पर होता आया है। तो भारत को ट्रेविस हेड का कुछ ना कुछ तोड़ जरूर निकालना होगा, तभी सीरीज में वापसी संभव है। और इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो दोनों पारी में शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है। बड़ा स्कोर नहीं बनाया लेकिन फिर भी उसने ठीक ठाक बल्लेबाजी की है और लगा कि शायद वो बेहतर खेल रहा है या पिच पर बेहतर तरीके से टिक रहा है। और इसके अलावा राहुल ने भी पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी और नीतीश रेड्डी ने नंबर 7 और 8 पर आकर चारों पारी में 30-40 रन बनाए हैं। यानी इस मैच में केवल राहुल, गिल और नीतीश रेड्डी ही अच्छी बल्लेबाजी कर पाए, बाकी सब बल्लेबाज फ्लॉप रहे। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में रन बनाए थे लेकिन इस मैच में फ्लॉप रहे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का उनका यह पहला दौरा है और उनके साथ ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि हर मैच में तो वो रन नहीं बनाएंगे। इस मैच में जो भारत की हार का सबसे बड़ा कारण है वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्योंकि ये दोनों ही लंबे समय से रन नहीं बना रहे हैं और टीम पर दबाव बना रहे हैं। और इनकी वजह से जो युवा बल्लेबाज हैं उन पर भी दबाव बन रहा है क्योंकि ये ज़्यादा टिक नहीं रहे हैं और विकेट लगातार गिरने से शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज पर दबाव आ जाता है और वो भी फिर दबाव में आउट हो जाते हैं। भारत की हार का जो प्रमुख कारण है वो ये दोनों बल्लेबाज हैं
ना तो ये रन बना रहे हैं, ना ही लंबे समय तक टिक पा रहे हैं, और ना ही इनको देखकर लग रहा है कि ये रन बना पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डरे डरे से खेल रहे हैं और लग रहा है ये किसी भी ओवर पर आउट हो सकते हैं। और अगर विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली ने पहले मैच में शतक बनाया था, लेकिन वो शतक एक बहुत ही आसान कंडीशन में बनाया था, यानी उस समय भारत एक ऐसी पोजीशन में था जहां पर भारत का हारना मुश्किल था, यानी भारत पूरी तरह से डोमिनेट था। उस स्थिति में कोहली ने शतक बनाया था। कोहली के शतक की असल में ज़रूरत इस मैच में थी, जब भारत मुश्किल स्थिति में था। यहाँ पर लेकिन वो फ्लॉप रहे और शतक नहीं बना पाए। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली अगले 3 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी करें, क्योंकि उनका रन बनाना इस टीम के लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हीं के इर्द गिर्द ये यंगस्टर बल्लेबाजी कर सकेंगे और भारत को जीत दिला पाएंगे। और बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा तो टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं और उनको देखकर तो लगता है कि वो शायद ज़्यादा टिकेंगे ही नहीं, यानी कोई सी भी बॉल पर आउट हो सकते हैं जैसा वो खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा को भी कुछ सोचना होगा और रन बनाने होंगे, नहीं तो वो इस समय टीम पर बोझ बने हुए हैं, और अगर वो कप्तान ना होते तो शायद उनकी इस टीम में जगह भी ना बनती, क्योंकि इस मैच में ध्रुव जुरैल को बाहर बिठाया गया था, जो कि प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और बैटिंग से लग रहा था कि वो कंफर्टेबल हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, क्योंकि रोहित शर्मा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कंफर्टेबल हैं और ना ही वो लग रहा है कि वो रन बना पाएंगे, और उनमें कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी दिख रही है। तो भारतीय टीम को सोचना होगा कि अगले मैच में रोहित को खिलाना है या नहीं, क्योंकि कप्तानी बुमराह से भी कराई जा सकती है और रोहित की जगह पर ध्रुव जुरैल को खिलाया जा सकता है, जो कि भारतीय टीम के लिए शायद अच्छा हो सकता है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड की सीरीज़ से लेकर इस सीरीज़ की बात करें तो भारत कम से कम 5 या 6 बार 200 से कम स्कोर पर आउट हो चुका है, यानी बल्लेबाज लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। और ऐसे में आप लगातार फ्लॉप हो रहे बल्लेबाजों को नहीं खिलाना चाहेंगे, वो भी जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने हो। भारतीय बॉलिंग की अगर बात करें तो बुमराह, सिराज ने पहली पारी में अच्छी बॉलिंग की थी और उनको जो तीसरे सीमर थे हर्षित राणा, उनसे इतना सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर कर गई। वरना अगर वो भी थोड़ी अच्छी बॉलिंग करती तो शायद ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर न बना पाती या इतनी बड़ी बढ़त न ले पाती। भारत ने इस मैच में एक चेंज किया था, वॉशिंगटन सुंदर की जगह अश्विन को खिलाया। हालांकि वो चेंज ठीक तो है, लेकिन क्योंकि आगे के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है भारत को अश्विन की जगह जडेजा को खिलाना चाहिए, क्योंकि जडेजा बाद में आकर रन बना सकते हैं। वैसे भी बैटिंग इस समय स्ट्रगल कर रही है, तो जडेजा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे जिससे टीम का स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि भारत बार बार कम स्कोर पर आउट हो रहा है और जडेजा के आने से एक बल्लेबाज बढ़ जाएगा। तो वैसे भी ऑस्ट्रेलियन पिचों पर इतना स्पिन नहीं होगा जो आप अश्विन को खिलाएं या फिर सुंदर को खिलाएं। बेहतर यही होगा कि भारत जडेजा को खिलाए, जो पिछले 2 दौरों में ऑस्ट्रेलिया में 2 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं और उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा भी है। तो भारत को अगले मैच में यह चेंज जरूर करना चाहिए, क्योंकि आगे के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कम से कम एक बल्लेबाज ऐसा तो हो जो रन बना सके, 7वें या 8वें नंबर पर आकर भारत के लिए कम से कम 30-40 रन या 50 रन बना सके, जिससे टीम का स्कोर 200-250 के आसपास पहुंच सके। क्योंकि आगे के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत इस सीरीज में ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा और भारत मैच हारता रहेगा। अगले मैच में भारत को अश्विन की जगह पर जडेजा को जरूर खिलाना चाहिए और हो सके तो रोहित शर्मा की जगह पर ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं और लग नहीं रहा कि वो रन बना पाएंगे। इसलिए भारत की इस समय भारतीय टीम के लिए बेहतर यही होगा कि भारत रोहित शर्मा को हटाकर ध्रुव जुरैल को खिलाए और अश्विन की जगह पर जडेजा को खिलाया जाए, या फिर भारत अगर थोड़ा सा गैम्बल ले, यानी अश्विन और जडेजा दोनों को साथ खिलाए और नीतीश रेड्डी को तीसरे सीमर के तौर पर यूज़ करे, तो शायद भारत के लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि सिराज और बुमराह 2 फास्ट बॉलर, नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर और जडेजा और अश्विन स्पिन में। लेकिन भारत, क्योंकि नीतीश रेड्डी की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए भारत यह रिस्क नहीं लेगा और लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको कम से कम 3 सीमर होना जरूरी है। इसलिए भारत को अश्विन की जगह पर जडेजा को ही खिलाना पड़ेगा, यानी इन दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा और वो जडेजा को खिलाना बेहतर रहेगा। भारत का अगला मैच ब्रिस्बेन में है, यानी गावा की पिच पर है, जो स्पिनरों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, यानी पेसर पर उसको ज़्यादा मत मिलती है। तो शायद भारत एक ही स्पिनर के साथ जाए और वो जडेजा के साथ जाना चाहिए। और अगर बॉलिंग की बात करें तो शायद तीनों जो इस मैच में बॉलिंग थी वही खिलानी चाहिए। सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है और हर्षित राणा का ये मैच खराब गया है, लेकिन उसने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी और उसे एक मैच के बाद हटाना भी सही नहीं होगा। अगर भारत को अगले मैच में जीतना है तो भारत को 2 चेंज कम से कम करने चाहिए। अगर 2 नहीं तो कम से कम अश्विन की जगह जडेजा को खिलाना चाहिए, और हो सके तो अगर भारत रिस्क ले सके तो रोहित शर्मा की जगह भारत को ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए।
और अब इस मैच को हारने के बाद भारत के वैसे भी WTC फाइनल में पहुंचने के चांस कम हो गए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपने पहला मैच जीत लिया था और दूसरे मैच में भी वह जीत की ओर है। यानी साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत जाएगा और वह भारत से ऊपर निकल जाएगा रैंकिंग में। और अब साउथ अफ्रीका के जो बचे मैच हैं वो हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में वैसे भी अच्छा नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं कि अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतेगा। यानी अब अफ्रीका अपने सभी मैच जीतकर भारत से ऊपर चला जाएगा, और अगर भारत को अफ्रीका से ऊपर रहना है तो ऑस्ट्रेलिया को अगले तीनों मैच हराने होंगे, जो शायद इम्पॉसिबल है और शायद मुमकिन भी ना हो। तो भारत के लिए बेहतर यही होगा कि अगले 3 में से 2 मैच जीते, और अफ्रीका जो शायद मुश्किल, और हमें उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान अफ्रीका को एक मैच हरा दे या कोई एक मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो जाए, ताकि भारत अफ्रीका से WTC पॉइंट्स टेबल में ऊपर बना रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले मैच के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।